नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, वार्तिक टीवी का ये विशेष प्रसारण श्रीमद् भगवत गीता को समर्पित है, गीता उपनिषद को समर्पित है। और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं गीता उपनिषद में भगवान श्री के मुख से निश्चित वाणी के ऊपर, बातचीत करते हैं, इसके बारे में लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। और इसमें हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ा हुआ रहता है और इस पैनल में अद्वैत के गढ़ ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ती हैं आचार्य राधा जी, और साथ ही पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के और इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा हमारे साथ होते हैं। और साथ ही प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पंकज जी ओझा हमारे साथ होते हैं। और साथ ही हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब। और साथ ही आज गेस्ट स्पीकर के तौर पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े रहे, काफी लंबे समय तक निदेशक रहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, और इन दिनों गीता अध्ययन अध्यापन में लगे हुए गीता के एक जिज्ञासु अध्येता और प्रोफेसर श्री राम जी दरभा आज हमारे साथ दरभा साहब जुड़ेंगे। तो ये जो वार्तिक टीवी का विशेष एंटरप्राइज है, इसमें हम चर्चा करते हैं गीता उपनिषद पर, गीता उपनिषद में भगवान श्री के द्वारा दिए गए उपदेश पर, और इस उपदेश को लेने वाले अर्जुन के भावों पर। और साथ ही आज का जो प्रोग्राम है, खासतौर पर मैं आपको पहले रेखांकित कर देता हूं कि आज का जो हमारा एपिसोड है, ये भागवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 11 से लगाकर 16 तक का आज हम इसमें कवर करेंगे। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पैनल है वो आपको बताएगा भी कि ये बहुत ही विशेष 5 श्लोक हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये विशेषतः उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए कंसीव किया गया है, उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो गीता के बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं, या उनकी शुरुआत भी अभी नहीं हुई है, या जो गीता के बारे में निष्णात है, जो गीता उपनिषद के बारे में बहुत कुछ ज्यादा समझते हैं, उनके बारे में भी, उनको लेकर भी हमने इसमें रखे हैं पक्ष। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये गीता अध्ययन करने वाले उन सभी जिज्ञासुओं को कवर करता है जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या जो समझने की प्रक्रिया में है, या जिनको समझने में काफी कुछ हासिल हो चुका है। तो उस सारी के सारे कैटेगरीज के लोगों के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और वार्तिक टीवी का ये विशेष प्रोग्राम पावर्ड बाय है मोतीलाल बनारसीदास रिसर्च एंड रिसोर्स फाउंडेशन की तरफ से। मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस, जैसा कि आपको पता है, 1903 से भारतीय वांग्मय की, इंडोलॉजी की सेवा करता हुआ आया है। और ये प्रकाशन जो हाउस है, ये प्रकाशन हाउस बहुत ही प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं ये मोतीलाल बनारसीदास, जिनका विश्व भर में आप जहां कहीं भी जाएंगे और वहां इंडोलॉजी से संबंधित या भारतीय वांग्मय से संबंधित कोई संस्कृत से अंग्रेजी में पुस्तक आप पाएंगे तो आपको हैरत की बात नहीं होगी कि वो MLBD द्वारा प्रकाशित होगी, मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित होगी। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये पावर्ड बाय है मोतीलाल बनारसीदास रिसर्च एंड रिसोर्स फाउंडेशन की तरफ से। तो अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हमारे सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। गीता को एक जिज्ञासु की दृष्टि में समझने समझाने के लिए यह प्रोग्राम है गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। इस प्रोग्राम में हम हर रविवार को 6 से 7 बजे तक यह एपिसोड करते हैं। और मैं हमारे सभी दर्शकों से यह भी आग्रह करूंगा कि आप अपने सभी इष्ट मित्रों को भी, जो हमारे भारतीय वांग्मय में, भारतीय इतिहास में और भारतीय हमारी दर्शन परंपरा में हमारे भगवान से शुरू हुए, सृष्टि के जनक से शुरू हुए अब तक के समस्त प्रकार के वांग्मय में जो भी लोग रुचि रखते हो, सृष्टि क्रम को समझना चाहते हो और हमारे इतिहास को भली भांति समझना चाहते हो, न कि अब तक जिस तरह से समझाया गया है और जिस नजरिए से समझाया गया है उस तरह से, बल्कि एक नए विमर्श के साथ और एक नई रिसर्च के साथ में हम
इन सभी मुद्दों पर बातचीत किया करते हैं। और जैसे जैसे हमारा ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, हम हर रविवार को आपके समक्ष ये प्रोग्राम लेकर आएंगे, जिसमें हम हमारे सभी 30 त्योहारों को भी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे इसमें डिस्कस करेंगे। और इस तरह से भारतीय वांग्मय को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी ओझा। पंकज जी स्वागत है, नमस्कार। 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 हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आचार्य राधा जी। नमस्कार आचार्य जी नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर श्री राम जी दरभा। दरभा साहब नमस्कार। नमस्कार। तो अब बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ेंगे और वो जुड़ते जाएंगे। हम इसके बीच में आज का हमारा ये जो एपिसोड है इसकी शुरुआत करते हैं। और आज आचार्य जी से मैं आग्रह करूंगा कि आचार्य जी आप आज की शुरुआत करें। हरिओम जी। आज थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, तो इसको हम बड़े सरल तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू करेंगे। सांख्य योग के बारे में हमने बात करनी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई गॉट दीज कप्स, सो कैन आई हैव द कैमरा ऑन द होल प्लीज? थैंक यू सो मच। तो ये एक इंडियन कप है। हाँ जी, कितने रुपए के हो आप? मैं तो 35 रुपए का हूँ। मैं बहुत छोटा सा हूँ, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। आप कौन हो जी? आई एम फ्रॉम अमेरिका, यू नो, आई एम फ्रॉम स्टारबक्स एंड आई एम वेरी एक्सपेंसिव. Coffee in me is also very expensive. Oh guys, just keep quiet. You know who I am. I am a Louis Vuitton. I'm from Europe. I have branding all over the world. People count upon me. Celebrities wear me. Celebrities drink in me. Do you know that? Oh, all of you keep quiet. I'm from China. I'm going to destroy this world. मैंने कोरोना फैला दिया है, मैं पूरी धरती को तहस नहस करने वाला हूँ. Now the guru comes and he says, hello Chinese, तुम भी मिट्टी हो. Hello Indian, तुम भी मिट्टी हो. You American, तुम भी मिट्टी हो. And you Louis Vuitton, तुम भी मिट्टी हो. इसलिए अपने अपने ये जो चोले पहने हुए हैं तुमने और नेम टैग्स लगाए हुए हैं, इनको जरा हटा लो, क्योंकि सबने मिलकर के बनना वापस मिट्टी ही है. That is exactly what we are going to talk about in Sankhya Yoga. मिट्टी से ये शरीर बना है, मिट्टी ही था, अभी भी मिट्टी ही है और बाद में मिट्टी ही हो जाएगा. बट इस बात को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से सबसे पहली और प्रचलित थ्योरी जो है दैट इज बाय कपिल महर्षि एंड इट्स कॉल्ड द सांख्य थ्योरी. इसके बारे में लिखा गया जो लिख करके आया था हमारे पास, दैट वाज बाय ईश्वर कृष्णा. एंड लिखित रूप में जो सांख्य थ्योरी हमारे पास आई है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट. लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्स, द 11th वर्स फर्स्ट. Lord Krishna says that you are grieving for those who should not be grieved for. At the same time, you are speaking of the words of the wise. The wise people do not grieve for the dead and for the living. जो वाइज लोग होते हैं, पंडित लोग कौन होते हैं? तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि देखो, तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम धर्म की बात भी कर रहे हो, अधर्म की बात भी कर रहे हो, तुम ये भी कह रहे हो कि ये सब मर जाएंगे, ये सब जिंदा हैं, ये सब वर्ण शंकर हो जाएंगे, इनका क्या होगा? तुम्हारे अंदर ज्ञान तो है, पहला वाला तो तुमने रास्ता क्रॉस कर लिया, ज्ञान तो मिल गया तुम्हें, तो वहां तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है. एक जगह तो तुम पंडितों की बात कर रहे हो, उसके बाद तुम लंबे लंबे टेसू बहा रहे हो. भाई अगर तुम पंडित हो तो तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि जो इंसान मरा हुआ है उसके लिए तो रोने को कोई फायदा नहीं है. जिसने ये शरीर छोड़ दिया है वो, उसके लिए अगर तुम रोगे तो तुम्हारे ये गंदे वाले आंसू और तुम्हारी नाक में से जो निकल रहा है ना, ये सब उसके पास पहुंचेगा. इसलिए हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पिंड दान करते हैं, तो पिंड बना करके दान किया जाता है हमारे एंसेस्टर्स के लिए, ताकि उनको ये सब खाने पीने के लिए नहीं मिले, जो हम आंखों से आंसू और गंदा नाक से निकालते हैं रोते वक्त. ये तो हो गया एक वास्तविक रूप से मरना. दूसरा होता है कि जीते जी मरना. जीते जी मरते कौन लोग हैं? जो अपने आप को सत नहीं समझ पाते हैं, जो केवल अपने
इंद्रियों के वश में ही रहते हैं, अपने शरीर के वश में ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग तक पहुँच जाते हैं। 1% अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं पूरी ज़िंदगी। कॉन्शसनेस के बारे में, चेतना के बारे में तो बात ही मत कीजिए। पहले तो एक टाइम होता था जब इंसान चेतन स्वरूप में रहता था, वो कब? लघु शंका के समय पर, जब वो टॉयलेट जाता था, तब। आजकल तो वो भी नहीं है। आजकल तो वहाँ पर भी मोबाइल लेकर के जाता है, वहाँ पर भी कॉन्शसनेस का कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। पहले कम से कम वहाँ पर तो थोड़ा ध्यान लगाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, अब तो वो भी खत्म हो गया। तो 100% dead people around us. Why they are dead? Because they are only following what their heart is saying, what their desires are saying. They are only following whatever destructible things are there around them. उनको विषयों से बहुत प्यार है, उनको हर एक चीज से प्यार है जो कि इस संसार में नष्ट हो जाने वाली है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन इंसान उसी के पीछे ही भागता रहता है, अपने आप को जीता हुआ मानता है, अपने आप को मरता हुआ मानता है, और पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर ही उसकी खत्म हो जाती है। हाँ, कभी-कभी 2 समय पर एक बार वैराग आता है, जन्म के समय पर और मरने के समय पर। जब शमशान घाट जाता है ना इंसान, तो वहाँ पर जाने के बाद में उसको शमशान वैराग्य आता है कि अरे देखो ये इंसान चला गया, क्या लेकर के गया अपने साथ, क्या छोड़ कर के गया, कुछ भी नहीं, सब धरा का धरा रह गया। उस समय पर एक बारी वैराग्य आता है उसको कि क्या करना है यार जी करके, इन सब चीज़ों को क्या करना है, सब कुछ छोड़ गया। फिर चप्पल पहन के जब तक घर वापस पहुँचता है, वापस वही संसार में पहुँच जाता है। दूसरा वैराग्य आता है प्रसव वैराग्य। जब औरत प्रसव के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर बच्चा पैदा कर रही होती है, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है कि आज के बाद इस आदमी के पास नहीं जाऊँगी। इसने मेरे को इतना दर्द दिया है कि देखो आज ये बच्चा बाहर निकल रहा है तो मेरे को पूरे तीनों लोक के साक्षात्कार हो गए। आज के बाद नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर दोबारा पहुँची होती है वो प्रसव कराने के लिए 2-3 साल में। अगले साल तक पहुँच जाती है दोबारा से। तो ये 2 समय पर वैराग्य आता है कि हाँ, मेरे को ये संसार में कुछ नहीं रखा है, मैं केवल एक यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और आत्म स्वरूप हूँ, ये सब मेरे किसी काम नहीं आना। और जब तक हॉस्पिटल से वापस आए, वो वैराग्य खत्म हो गया, और जब तक आप शमशान घाट से वापस आए, तब तक वो वैराग्य आपका खत्म हो गया। वो खत्म हो जाता है, यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। इट कीप्स कमिंग एंड गोइंग, पर उसको आप ज्ञान नहीं कह सकते। इट इज़ जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ ज्ञान। स्मॉल सेगमेंट। नाउ देयर इज अनदर थिंग कि कुछ लोग जो हैं वो बुद्धि तक पहुंच जाते हैं, बुद्धि को इस्तेमाल करके वो पहुंच जाते हैं कि हाँ, एक थ्योरी बना लेते हैं दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू एन एंड बिकॉज एंड इज साइलेंस। तो एक टाइम के हिसाब से थ्योरीज आती रहती है हमारे सामने। कोई कहता है कि ब्रह्मलोक में पहुंच जाओ तो वहां पर आपको मोक्ष मिल जाएगा, बट देन somebody says that everything is going to get dissolved in silence, तो आप साइलेंट हो जाओ। और ये सब थ्योरीज आती हैं बिकॉज ऑफ द टाइम, बट दैट इज नॉट सत्य। जो सत्य के साथ आए, थ्योरी आए या कोई भी ऐसा विचार आए जो आपके दिमाग से निकला हुआ है, वो सत्य नहीं हो सकता, वो असत होता है। एंड इट इज गोइंग टू गो देयर। देयर इज अनदर assumption which people have, एंड दैट इज कि हमें आत्म स्वरूप हो गया, हमें एक चेतना दिखाई दी, एक आत्मा दिखाई दी, वो हमारे अंदर घुस गई। हमने देखा कि हमें एक लैंप जैसी एक आत्मा दिखाई दी, वो हमारे अंदर घुस गई है और अब हम आत्मज्ञानी बन गए हैं। दैट इज अगेन एन इल्यूशन। ये सब मूड है। दिस इज ऑल मूड। इसके बेसिस पर जितने भी विचार बने हुए हैं वो सब मूड हैं। हमें इन सबको क्रॉस करना है थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी इन द भगवत गीता। नाउ हियर भगवान इज सेइंग दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू cry for the living or the dead, because the ones who are living are blessed by ईश्वरा। जीवित इंसान कौन है? जो ईश्वर के साथ है। ईश्वर कौन है? ब्रह्म, ब्रह्मन जिसको हम बोलते हैं, सत चित आनंद जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ईश्वरा। ईश्वर के साथ जो इंसान है उसके लिए रोने का तो फायदा है नहीं। उसके लिए ना तो ये शरीर किसी काम का है, ना ये दिमाग किसी काम का है। वो तो चेतना स्वरूप में रहता है। असंगत्वम, चेतना मात्र। और उसको ना तो किसी के साथ में अटैचमेंट रहती है, एक समत्वम भाव रहता है, वो सबके साथ सबको एक समत्वम भाव से देखता है और चेतना स्वरूप में रहता है। उसके लिए भी रोने का आपको कोई फायदा नहीं है, उस इंसान के लिए। Now let's see the next verse, which says, I did not exist at any time in the past. You did not exist. These kings did not exist. This such an idea is not true at all. All of us will not exist hereafter. That is also not true. अगर आप अपने आप को चेंजेस में देखते हुए पाते हैं कि हाँ, मैं एक समय पर बचपन में था, मेरा एक बचपन था,
आप कहते हैं कि मैं एक समय पर बच्चा था, फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैं जवानी आई। कुछ लोग तो जवानी से बाहर ही नहीं निकलते। 80-85 तक पहुँच जाते हैं, वो खुद को अपने आप को अभी भी जवान सीटियाँ मार रहे होते हैं गली में खड़े होकर के। वो जवानी से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। 85 की उम्र में 5वीं-छठी शादी कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तो दिस इज़ अगेन एन इल्यूज़न। If you think that you had a childhood, if you think that you had a youth, if you think that you are not grown or you have become old and you're going to die, then you will definitely have another janma also, because that is also going to be a change for you. अगर आप अपने आप को बचपन में देखते हैं कि वो बचपन नहीं था, इट वाज जस्ट द चेंज ऑफ अ बॉडी, ऑफ माय बॉडी, मेरे शरीर का एक चेंज था। मैं तो केवल सत ही हूँ। मैं तब भी था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। बचपन केवल मेरे शरीर छोटा था, शरीर मेरा जवान हुआ, मेरा शरीर जो है वो जीर्ण हो रहा है, मेरा शरीर चला जाएगा। ये शरीर के जाने और आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट पर्सन इज़ आत्म स्वरूप। वो सत को जानता है, उसे हम आत्मज्ञानी बोलते हैं। उसके लिए मरना या जीना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके लिए ना बचपन था, ना उसके लिए यूथ होगा, ना उसके लिए डेथ होगी। अगला जन्म भी आएगा, उसके अगला जन्म भी आएगा, वो तब आएगा जब आप अपने आप को चेंजेस के साथ चेंज होता हुआ देखेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे, तो तब आपके लिए कोई चेंजेस नहीं है, देन यू आर वन विद द ईश्वरा। We come to the 13th verse that says, just as Atma, which is in this body, goes through boyhood, youth, old age, and will also go through the atonement of another body, the vice is not disturbed over it. This is the same thing I said, that जिस तरीके से आपके विकार आते हैं, अगर आप उनके पीछे भागेंगे तो फिर आपके लिए अगला जन्म आएगा, नहीं तो आपके लिए अगला जन्म नहीं आएगा। लेट्स सी व्हाट द सांख्य थ्योरी टॉक्स अबाउट इट। सांख्य थ्योरी में हम देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। पंच महाभूत से कैसे बना हुआ है? अगर हम आपको ये कहते हैं कि आपके शरीर में ये 5 महाभूत हैं, तो आप बोलेंगे कि कहाँ है भैया? हमें तो दिख नहीं रहे। आप बोलते हो हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी कहाँ है? कहाँ है? जल कहाँ है? हवा कहाँ है? स्पेस कहाँ है? आप तो बोलते हो 5 भूतों से बना हुआ है, कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तो यहाँ हम आपको बताएँगे पंच महाभूत कहाँ है। अर्थ एलिमेंट गिव्स यू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी। ये जो हमारी बॉडी है, जो शरीर है, उसका जो स्ट्रक्चर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट। वाटर एलिमेंट गिव्स अ यूथ टू द बॉडी। वाटर एलिमेंट जो है वो आपकी बॉडी को यंग रखता है। तो जितने भी यंग लोग होते हैं, ग्लोइंग लोग होते हैं, वो पानी बहुत पीते हैं, नहाते बहुत हैं। उस तैराकी लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा काफ़ी यंग एंड ग्लोइंग दिखते हैं। आपने देखा होगा फॉरेनर्स होते हैं काफ़ी, जो सारा टाइम नहाने का शौक रखते हैं। वो कभी उनकी बॉडी को लगता ही नहीं है कि ये कब बुढ़ी हो गई, पता ही नहीं चलता। बिकॉज़ द वाटर एलिमेंट इज़ वेरी स्ट्रांग इन द बॉडी। फायर एलिमेंट राइज़ेज़ द टेम्परेचर एंड गिव्स यू ग्लो एंड ब्यूटी। तो जब आपका टेम्परेचर राइज़ करता है आपकी बॉडी के अंदर, जब आपको बुखार हो जाता है, तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी बिल्कुल पेल हो जाती है। उसकी वजह से आपकी ब्यूटी चली जाती है, आपका ग्लो चला जाता है। तो ये जो फायर एलिमेंट है, ये आपके अंदर ब्यूटी एंड ग्लो देती है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर व्हिच गोज़ अप एंड डाउन। इसीलिए जितने भी लोग जो गर्म जगहों पर रहते हैं, उनकी बॉडीज़ और जो लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं, उनकी बॉडीज़ के ब्यूटी एंड ग्लो में बहुत फ़र्क होता है। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द फायर एलिमेंट इन योर बॉडी, द टेम्परेचर इन योर बॉडी। एयर एलिमेंट टेक्स केयर ऑफ द एक्शंस दैट यू डू। आपको किसी भी एक्शन को करने के लिए अगर अपना हाथ हिलाना पड़ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट। पाँव हिलाना पड़ रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट। मुंह जब आप खोल करके बात कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर एलिमेंट। अगर एयर एलिमेंट नहीं होगी तो आप बात भी नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी एक्शन नहीं कर पाएंगे। देन स्पेस इज द एम्प्टीनेस इन योर बॉडी। जब आप कहते हैं कि मेरा पेट खाली हो गया है, मेरे पेट में इस टाइम बहुत गुड़गुड़ कर रहा है, इसमें हाथी कूद रहे हैं, दैट एम्प्टीनेस इन योर बॉडी इज द स्पेस एलिमेंट। तो जब पैदा होता है इंसान, तो सबसे पहले उसका बर्थ के टाइम पर आती है अर्थ एलिमेंट, देन कम्स द वाटर एलिमेंट, देन कम्स द फायर एलिमेंट, देन कम्स द एयर एलिमेंट एंड देन कम्स द स्पेस एलिमेंट। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। सबसे पहले जाता है स्पेस एलिमेंट, देन गोज़ द एयर एलिमेंट,
फिर उसके बाद फायर एलिमेंट लीव्स द बॉडी, फिर वाटर एलिमेंट लीव्स द बॉडी, एंड इवेंचुअली जब आप इस शरीर को दफना देते हैं या मिट्टी के स्वरूप कर देते हैं, जला देते हैं, अलग अलग क्रियाएं करते हैं, तो द अर्थ एलिमेंट बिकम्स वन विद द अर्थ। ये पंचभूत से बना हुआ हमारा एक शरीर है, जिसको विटनेस कौन कर रहा है? आत्मा। आत्मा इज विटनेसिंग, बट यू आर थिंकिंग that I was old, I was young, I was a child, और इसी की वजह से आपका दोबारा जन्म होगा। ऐसा नहीं है कि पहले जन्म नहीं हुआ था, होते रहते हैं, पहले भी जन्म हुए हैं, आगे भी जन्म होते रहेंगे। अगर आप अपने आप को इन विकारों के साथ एक समझते हैं तो नेक्स्ट मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द सेंसेस विद द ऑब्जेक्ट्स। 3 श्लोक आपने कंप्लीट किया अभी? यस यस। ओके, सो रेस्ट 2 जो हैं वो नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे। ओके ओके या सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के, इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा साहब, स्वागत है, नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ आपका भी नमस्कार, हरि ओम, जय हिंद। हरिओम, आदाब। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजमेंट के प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब। हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार फिर से बता देते हैं हमारे पैनल के बारे में। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अद्वैत के गढ़ ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, और साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पंकज जी ओझा, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व निदेशक और इन दिनों गीता अध्ययन अध्यापन में लगे हुए प्रोफेसर श्रीराम जी दरबा साहब। और आज हमने दरबा साहब को एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया है, तो हम दरबा साहब के पास भी जाएंगे। अब मैं चाहूंगा पंकज जी एक बार अपना प्राइमरी जो पर्सपेक्टिव है आज के विषय वस्तु के बारे में वो रख दें, और डॉक्टर साहब यदि कोई बात पूछना चाहें आचार्य जी से तो वो पहले पूछ लें। अच्छा, वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो एलिमेंट्स एट बर्थ हैं उसमें इन्होंने बताया अर्थ है, वाटर है, फायर है, और बाकी 2 मैं भूल गया, वो मैं लिख नहीं सका। वो अगर मुझे वापस बता देंगे आचार्य जी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आप बता दीजिए पंकज जी। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। आपस रिपीट। वायु क्या हुआ? स्पेस, एयर। वायु एयर। पृथ्वी यानी अर्थ, अग्नि यानी फायर। तो वो बता रही हैं कि पहले अर्थ है और उसके बाद फिर वाटर है, तीसरे में फिर फायर है, और फिर एयर है, फोर्थ इज एयर, इन लास्ट स्पेस। हाँ, तो अब वो बताया उन्होंने कि जब इंसान दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी, वो कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले वो कॉन्टेक्स्ट की बात है, होती है, बिल्कुल। स्पेस खत्म होती है, फिर एयर खत्म होती है, फिर फायर खत्म होती है, ठंडा हो जाता है जिस्म। फिर जब उसको हम जलाते हैं तो वो उसका पानी सूख जाता है, और फिर जब हड्डियां सारा कुछ जल जाता है तो वो फिर मिट्टी अर्बन पार्ट भी खत्म हो जाता है। ये हाँ, इस तरह से ये चल रहा है सिस्टम। ये एलिमेंट्स वापस जाती हैं। हाँ जी, और आने में उल्टा सीक्वेंस है। आने में जो है वो अर्थ एलिमेंट सबसे पहले आती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, then the water element enters, then the fire element enters, then the air element enters, and at last the space element enters. तो birth के टाइम पर जो है it goes from, you can number it 5 to 1 and 1 to 5. Yep. उल्टा होता है। Great. And it's very easy to understand कि ये जीवन का चक्र क्या है। जीवन जब आता है तब अनुगामी है, जाता है तब प्रतिगामी है। ये इस तरह का भी मसला है इसमें देखने, ये इसमें दर्शन की भी बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं समझता हूँ कि इसको समझना बहुत जरूरी है मुस्लिम्स के लिए खास तौर पर, और जो दूसरे हैं लोग इब्राहिमिक रिलीजन्स के उन्होंने वो जो मरने के बाद जिसको हम तो मौत को मानते नहीं है, लेकिन चलो मौत जो होती है उनके नजर में, उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं उस बॉडी की रीइनकार्नेशन को, बिकॉज उसको वो मिट्टी में मिलने से रोक देते हैं। शरीर को ऐसे साबुत मिट्टी में रखना का मकसद नहीं है, उसके अंदर जो
वाटर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है, जब तक वो पूरे का पूरा शरीर को छोड़ेगा नहीं और मिट्टी में मिट्टी नहीं मिलेगा, इसीलिए वो कहते हैं ना, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कौन जीता है तेरी तेरी जुल्फ के जुल्फ के सर सर होने होने तक। तक। हाँ, सर होने सुपुर्द तक। खाक, तो वो सुपुर्द बात खाक। ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ये मुझे समझ आया है कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म, ये जो नेचर के साथ कनेक्टेड रिचुअल्स हैं, उनके जरिए ही ये कॉस्मोस का सिस्टम चल सकता है, वरना जो है ये नहीं चल सकता। ये कोई मैकेनिकल नहीं है कि आप पैदा हुए, मर गए, अब क़यामत वाले दिन आप खड़े हो जाएंगे ऐसे लाइन में, जैसे स्कूल की असेंबली होती है या पेरेंट्स डे होता है, तो वो नहीं है। बहुत ये इम्पोर्टेंट है from an Muslim point of perspective. This is very important to understand in order to realize how the Abrahamic religions rituals concerning birth and death both are hampering the process of reincarnation. Hence इतना गंद दुनिया में पड़ा हुआ है। प्लस इकोलॉजिकल सिस्टम भी, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। पंकज जी। जी, और गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक से आज शुरू करते हैं। ये दूसरे अध्याय का 6ठा श्लोक ये कहता है कि अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अब हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध न करना और करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। यानी हम उन्हें जीतेंगे या वो कौरव हमको जीत लेंगे, ये भी कुछ पता नहीं है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, और वही धृतराष्ट्र के संबंधी अब हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो ये श्लोक बताता है कि अर्जुन किस तरह से अनिश्चय और अनिर्णय की स्थिति में है। जिंदगी में जब भी हमारे सामने निर्णय या अनिर्णय की स्थिति आ जाए, डिलेमा में हम आ जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। किंग करते हुए विमूढ़ हो जाएं, डिलेमा में आ जाएं, तब हम क्या करें। तब गीता ये कहती है कि भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। गीता ने शरणागति पर बड़ा जोर दिया है। लास्ट में 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में भी भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को कहते हैं कि तू सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरी हर तरह से रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर गीता में शरणागति पे उपाय बताया गया है कि जब निर्णय और अनिर्णय की स्थिति हो, हम अपना कोई निर्णय नहीं ले पाए, तो हम भगवान की शरणागति हो जाएं, क्योंकि वही मन, बुद्धि और इंद्रियों पंकज जी, के वास्तविक स्वामी है। एक मिनट, कोई कम्युनिकेशन गैप है मेरे ख्याल से। आज अध्याय 2 के श्लोक 11 से 16 तक का हमने लिया है। यदि कोई पर्टिकुलर कारण से आप लेना चाह रहे हैं और कुछ समझाना चाह रहे हैं तो बात अलग है, और कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है जब कोई बात अलग हो गई है। नहीं 11 से लेंगे, लेकिन मैं बताना ठीक है, फिर ठीक है, क्योंकि हमारे 2 गैप हो गए। गॉट इट। तो इसमें एक श्लोक आता है, बेसिकली 7वां श्लोक एक आता है। 7वें के लिए इतनी महिमा बताई है कि जैसे IIT है, वो करने के लिए ये गीता का ये श्लोक जरूरी है। ठीक है, कि कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव। ये कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं पंकज जी, बताओ उनको, डॉक्टर साहब को बताओ। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, 7th चैप्टर 2, अच्छा, श्लोक 7। In the dark night of my soul I feel desolation, ये वाला। हाँ, ये यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण, वो अर्जुन कहता है कि कायरता रूप का जो दोष है और जो मेरा तिरस्कृत स्वभाव है और धर्म के विषय में मेरा जो मोहित अंतःकरण है, मैं आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित रूप से कल्याण करने वाली बात हो वो मेरे लिए कहो आप। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मेरे को आप शिक्षा दीजिए। इस श्लोक की संतों ने बड़ी महिमा गाई है। यहां तक संतों ने कहा है, और भक्तमाल आदि दूसरे ग्रंथों में भी पढ़ने को मिला है, कि यदि किसी कोई अनिर्णय और निर्णय की स्थिति में है, तो रात को अगर 3 बार ये श्लोक पढ़ करके सोता है, तो सुबह तक उसके ख्वाबो ख्याल में एक निर्णय उसके पास आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसा संतों ने भी गाया है, और भक्तमाल आदि दूसरे ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन मिला है। अब ये कार्पण्य दोष भाव की बात कर रहे हैं। हम माने कि हम बीमार हैं, हमें इलाज की जरूरत है, तो हमारा डॉक्टर हमारा इलाज तभी कर पाएगा
जब हम ये जाने कि उसे सारी बात बताएं और उसके बाद जो सर्जरी होने वाली है उसकी पीड़ा को भी हम सहने के लिए हम तैयार हों, और गुरु हमें यहाँ जो कह रहे हैं उसकी बात को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हों। धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य की जो स्थिति है जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम कायरता रूप का जो दोष है उसको प्राप्त हो जाते हैं, तब हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी पंडित ना माने और जिसके हम शरणागति हो रहे हैं उसके बात मानने की कोशिश करें। ये बात यहाँ पे गीता में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शरणागति में जाएं जब निर्णय और अनिर्णय की स्थिति हो जाए। अब 11वें अध्याय से हम चलते हैं वापस, जो जैसा कि सुभाष जी ने बताया 11वें से लेना ना। 11वें श्लोक। हाँ 11वें में अब यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ये मुझे तो बड़ा प्रिय श्लोक है और इसमें बहुत सारे अर्थ हैं, कि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुमने शोक नहीं करने का तो शोक किया है और बातें तुम पंडिताई की कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यानी भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ एक तरह से वो सांख्य योग को शुरू कर देते हैं भगवान। ये जो गीता का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है पूर्णतः सांख्य योग से शुरू हो गया। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उन दोनों के लिए भी शोक करने की क्या जरूरत है? भाई जो जीवित हैं उनके लिए शोक की क्या जरूरत है? और जो चले गए हैं, प्राण आत्मा लाइफ, अच्छा, एसेंस ऑफ लाइफ, वो उसको प्राण कहते हैं। तुम तो फिर वो कह रहे हैं कि तुम बातें तो बड़े पंडितों की करते हो, बड़े विद्वानों जैसी करते हो, लेकिन पांडित्य तुम में है नहीं, विद्वता तुम में है नहीं। अब भगवान कहते हैं कि सत और असत का भेद करने वाली बुद्धि जो है वही ज्ञान है, विवेक है। यानी सही क्या है गलत क्या है इसका भेद करें, वही वास्तविक बुद्धि है। हम अपने आप को देखें कि हम ज्ञानी हैं या नहीं है। भगवान यहाँ पे जीव के बौद्धिक द्वंद्व को स्पष्ट करते हैं कि हम सब ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम अपने विवेक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते कि हमको वास्तविक रूप में करना क्या है। सत और असत के बारे में हम एक किसी निर्णय पे पहुंचते नहीं है। भगवान इसी बात की और पॉइंट आउट कर रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम बातें तो बड़ी ज्ञान की कर रहे हो, लेकिन विवेक तुम में है नहीं, बुद्धि तुमने लगाई नहीं है, और जो चले गए उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो, जो यहाँ हैं उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो। यानी सांख्य का सही अर्थ होता है सत और असत का पूरा विवेक, सही और गलत का जिसको पूरा विवेक है वही सांख्य योग में पारंगत हो गया है। बिना इस विवेक के कोई भी योग हमारे लिए काम नहीं कर सकता। मनुष्य की जो विलक्षणता है, जिसके लिए मनुष्य को जाना जाता है, जो जानवरों से मनुष्य को अलग करने वाली चीज है, वो भी यही है कि हमारे पास में विजडम है, ब्रेन है, विवेक है, हम सही और गलत का विवेक कर लेते हैं। आकृति मात्र से या बॉडी मात्र से कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य प्रधान है, विवेक प्रधान, उसमें बुद्धि होती है, विवेक होती है, सही गलत के निर्णय पे पहुंच जाता है। तो मनुष्य और जानवर का ये अंतर है कि हम विवेकी पुरुष हैं, हालांकि कई लोग शरीर लिए घूम रहे हैं, इस खाल में भी है, इस खाल में भी चल रहे हैं, इसमें भी चल रहे हैं। इसीलिए जो मारकाट मची हुई है उनमें विवेक नहीं होने से, क्योंकि जिसमें विवेक हो जाएगा वो तो ये मानेगा कि जो इसमें है वही मुझ में है और जो मुझ में है वो इसमें है। तो भगवान यहाँ पर ये बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी पशु बुद्धि जो है हमारी, हम उस पशु बुद्धि को त्याग दें, जो सही है वो करने की कोशिश करें और ये माने कि प्रत्येक प्राणी मात्र में उसी का वास है, और अपने घर संसार को नहीं बल्कि सारे संसार को अपना घर माने, अपन जैसे ही दूसरों को माना जाए। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। अब अगला श्लोक है 12वां दूसरे अध्याय का। बड़ी गजब की बात यहाँ पे भगवान कहते हैं कि किसी काल में मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था, और ये राजा लोग भी नहीं थे, और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग, हम सब लोग नहीं रहेंगे। फिर साथ में ये बात और कह देते हैं कि ये भी नहीं है। बड़ी अलग बात यहाँ पे कह रहे हो कि किसी काल में मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था, ये राजा लोग भी नहीं है,
और इसके भविष्य में फ्यूचर में न तू रहेगा न राजा लोग रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा। फिर इसके साथ जोड़ दिया उन्होंने कि ये भी सही नहीं है। बड़ी विलक्षण बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। यानी हमारी आत्मा है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो सोल है, वो अजर अमर है। ये श्लोक इंगित करता है इस बात को। अब भगवान के देखा जाए अगर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार तो बहुत सारे अवतार हुए। अब उन अवतारों में भी किसी न किसी रूप में हम लोग रहे ही होंगे, किसी न किसी शरीर में हम रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। यानी कि हमने हमारे उद्धार करने की ठानी ही नहीं, हमने उन्हें जाना ही नहीं, या वो जिस ऊर्जा के साथ हमें उनकी बातों को मानना था, समझना था, वो हमने किया ही नहीं, तो हमारा उद्धार हुआ ही नहीं। स्वामी जी जो राम सुखदास जी महाराज यहाँ पे एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो तुम्हारा मनुष्य जीवन है ये बड़ा बढ़िया मौका है और भगवान की शरण में हो जाइए, बहुत सस्ते में वो मिल जाते हैं। इस मौके को हम चूके नहीं, इसी जन्म में हमारा कल्याण करने की कोशिश करें। हमने आज तक अनेक शरीर धारण किए, कितने किए ये भी हमको नहीं पता, हम परंतु हमारे शरीर में ममता जब हमारी हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, हमारे शरीर में डिजायर हो जाती है, हम ये मान लेते हैं कि हम केवल शरीर ही हैं, जो परम शुद्ध आत्मा है वो नहीं है, तभी हमारे फिर वापस से जन्म लेने का कारण बन जाता है। यदि हम मान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम वो परम शुद्ध आत्मा है। जैसे हम गंगा को देखें, लगातार इस सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, हर तरफ परिवर्तन हो रहा है, हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, हमारी कोशिकाएं नई लगातार मरती हैं, नए बाल आते हैं, पुराने बाल हट जाते हैं, सब कुछ बदल रहा है। हम लगातार जो है मृत्यु की ओर भी अग्रसर होते हैं। जैसे कि हम गंगा को देखें तो गंगा बहती रहती है लगातार, वो पानी जगह छोड़ चुका होता है। जिस जल को हम हाथ में लेंगे भी तो वो जिसको हमने देखा वो तो जा चुका। इसी तरह हमारे अंदर भी परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन मृत्यु की ओर एक सतत प्रक्रिया है। जन्म होते ही हमारी मरने की प्रक्रिया तो निश्चित ही है, हर कोशिका में हमारे परिवर्तन हो रहा है। तो ये शरीर हमारा नहीं है, किंतु भगवान ही एक हमारे हैं, उनका साथ हमको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि न तो तू था, न मैं, न ये राजा लोग थे, कोई भी नहीं था, न भविष्य में भी न ये रहेंगे, न मैं रहूंगा, न ये राजा लोग रहेंगे। इसलिए इस सब की आसक्ति छोड़ते ही, न ये बात सही है न वो बात सही है, यहाँ तो लगातार परिवर्तन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे इस बात को बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, फिर जवानी और फिर वृद्धावस्था आती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है, जिस विषय में जो धीर मनुष्य होते हैं वो मोहित नहीं होते। अब भगवान बड़ी गहरी बात कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर में जैसे बालपन आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर वृद्धावस्था आएगी, फिर मृत्यु होगी, फिर दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी। जो धीर मनुष्य है, विवेकी मनुष्य है, धीर का मतलब है बैलेंस्ड पर्सन, बैलेंस्ड पर्सन, बैलेंस्ड जो आदमी है वो धीर है, जो इन परिवर्तनों को देख रहा है, लेकिन इससे डर नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि बचपन के बाद में जवानी आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, फिर मौत भी आएगी, लेकिन वो बैलेंस्ड है। वो सबको चेंज इज अ लाइफ, एंड जो इस चेंज को एक्सेप्ट कर ले वही बैलेंस्ड है। कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात, हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो ये इस प्रकार से जैसे भगवान बुद्ध ने देखा, क्योंकि राजा शुद्धोधन ने कहा था कि को किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ कि भाई या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये सबसे परम तेजस्वी संत बनेगा। अब 1000 में से 999 तो कह रहे हैं कि ये परम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन एक ज्योतिषी कह गया कि या तो परम चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा साधु बनेगा। अब राजा शुद्धोधन को नींद आना बंद हो गई। अब वो 999 की बात तो नहीं मान रहे, लेकिन एक जो परम पूरे विश्वास के साथ कह गया कि ये या तो साधु बनेगा, तो उनको लगा ये साधु ना बन जाए, ये राजपाट किसके लिए रहेगा जो मैंने इतने मुश्किल से जुटाया है। तो उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं कर दी कि न तो ये किसी वृद्ध आदमी को देखे, न ये बीमार को देखे, न ये मृत्यु को देखे, उससे दूर कर दिया गया। राजसी सारे साधन जुटा दिए गए, लेकिन संयोग एक बार ऐसा बना कि राजा की उन्होंने गौतम ने देखा
एक किसी वृद्ध को देखा तो सारथी से पूछा कि ये क्या, ये कौन है, कि ये वृद्ध है, ये कौन हो गया, कैसे हो गया, कि सभी होते हैं, कि मैं भी होऊंगा, कि हाँ तुम भी होगे। तो उनको झटका लगा कि यार मैं भी ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊंगा। फिर बीमार को देखते हैं तो ये कौन है, कि बीमार के क्या सभी होते हैं, कि हाँ सभी हैं, तो मैं भी होऊंगा, कि हाँ तुम भी होगे। ऐसे मृत्यु को भी देखा उन्होंने कि ये क्या है, कि जो जो आया है वो जाएगा। तो उसी समय उनके वैराग्य उत्पन्न हो गया कि मैं, और वो परम तपस्वी सम्राट बने। क्यों? कि उन्होंने जान लिया कि वास्तविक जीवन का सत्य क्या है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे परिचय करा रहे हैं कि जो ज्ञानी मनुष्य है, जो बैलेंस्ड मनुष्य है, जो विवेकी है, जो सत और असत को जानता है, जो सृष्टि को समझ चुका है, वो ये जानता है कि बालक, जवानी, बुढ़ापा और इसी प्रकार से मौत भी आगे आनी ही है। पंकज जी, तो ऐसे व्यक्ति, इसके बाद वाला जो श्लोक आप लेंगे वो नेक्स्ट राउंड में ले लें। एक हाँ, एक राउंड next ले लो। सबका, एक एक राउंड सबका करा लेते हैं, हाँ, फिर आप बिल्कुल। दोबारा से बोल देना। तो अब मैं प्रोफेसर खंडेलवाल साहब से आग्रह करूंगा वो अपनी बात रख लें, फिर हम चलेंगे प्रोफेसर श्री राम जी के पास। इस बीच में डॉक्टर साहब आपको कुछ पूछना हो तो आप पहले अपनी बात रख लीजिए। हाँ, पहले रख लीजिए, आप अपनी बात रख लीजिए। एक तो ये विवेक को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस, विजडम, विजडम, और परिवर्तन, चेंज, चेंज, और सम्राट। ये तो राजा, बड़ा बादशाह, बड़ा बादशाह, बादशाहों का बादशाह। और एक जुमला बोला था पंकज भाई ने, वास्तविक जीवन का सत्य क्या है? वास्तविक का क्या मतलब है? सत्य तो मेरे ख्याल है वास्तविक का मतलब रियलिटी है। वास्तविक का मतलब है रियल, वास्तव का मतलब है रियल। और क्या पूछा आपने? सत्य यानी तो वास्तविक ट्रुथ, जीवन का सत्य यानी क्या है? ट्रुथ, ट्रुथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो पंकज, जीवन का मतलब जिंदगी, पंकज जी, जीवन का मतलब जिंदगी। हाँ वो मालूम है, ये जीवन Right. है, इस जीवन का यही है। हाँ, बॉलीवुड ने सिखाया तो खूब खूब है वैसे। ये इसमें जो मेरे पास ये गीता की किताब है, इसमें लिखा हुआ है 12वें श्लोक में कि because all have been for all time, I and thou and those kings of men, and we shall be for all time, we all forever and ever। तो इसमें तो ये कह रहे हैं कृष्णा जी के हम हमेशा से थे, तुम भी, मैं भी, और वो बादशाह और उनके लोग भी, और हम हमेशा रहेंगे। एक लाइन में मैं बता दूं पंकज जी, एक लाइन में। लेकिन पंकज जी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि न तुम हाँ, थे न मैं था। हाँ, तो मैं बता रहा हूं आपको, समझ नहीं आई बात। एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूं आपको। भगवान यहां ये कह रहे हैं कि धरती पर आज जैसे आप, मैं, डॉक्टर साहब, पंकज जी, आचार्य जी, सब है ना धरती पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले हम कॉस्मोस में नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे हम कॉस्मोस में नहीं रहेंगे। धरती का और कॉस्मोस का डिफरेंस है। और आचार्य जी कुछ कहना चाह रही है, आचार्य जी और उसको इजी कर देंगे अभी। About here, one is that Lord Krishna is avatara, right? Avatara means to become apparent. He is always there, he was always there, he is going to remain always there. He became apparent as Lord Rama, as Lord Krishna. He is again going to become apparent as Kalki. But when we talk about an ignorant person, जो मूड व्यक्ति है, वो पहले भी था, पहले किसी और शरीर में था, अब किसी और शरीर में, आगे किसी और शरीर में जाएगा, अलग अलग लोकों में जाएगा, फिर उसके बाद में कलयुग के बाद वो वहां से भी चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा सृष्टि की रचना में। So two things are given here. One is the concept of avatara, and second is the concept of an ignorant person. एक और अवतारा जो है, ये तो विष्णु के अवतार हैं 10। हाँ, 10 नहीं 24 है वैसे तो, और वैसे तो चलो 24 कर लेते हैं, लेकिन इसमें 10 जो ये अवतार हैं, इनमें तो वो है मत्स्य है,
मत्स्यम कूर्मम वराहम च वामनम जनार्दनम गोविंदम ऋषिकेशम वैकुंठम जनार्दनम, ये सारे आएंगे उसमें। हाँ, कृष्णा है कि द डिवाइन स्टेट्समैन। हाँ, तो विष्णु के ही रूप हैं ये। हाँ, तो आप कह रही हैं कि कृष्णा हैज मेड इटसेल्फ अपैरेंट। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कृष्णा जो है वो विष्णु है, और मुझे समझ नहीं आई ये बात। ओके, लुक एट दिस ग्लास ऑफ वाटर। ये ग्लास पानी है ना, ये पानी है, ठीक है। अब इसके अंदर ठंडक है ना, ठंडक ऑलरेडी है। हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये आइस की शेप ले लेगा। यू कैन सी द आइस। वापस आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो वापस आइस वाटर बन जाएगी, राइट? ठीक है। It was water. So Ishvara is there. But when the time comes, he becomes apparent like ice. You can just see him like a form. वो एक फॉर्म की तरह आपको दिखाई देते हैं. But the water was always there. It is going to be there, and it will always remain there. लेकिन ये तो ice इस विष्णु ईश्वर। Yes, so Vishnu is, of course, when we are talking about Ishvara, we will come to that point where we will see that Lord Krishna is Vishnu and Vishnu is Ishvara. Now, in the same way, we are also Ishvara. There is no difference. ठीक है। But अवतार में और पर थोड़ा सा मुझे ये कंफ्यूजन है कि ये अवतार जो हैं ये ईश्वर के अवतार हैं या ये विष्णु के अवतार हैं, या विष्णु ईश्वर का ही दूसरा नाम है? विष्णु ईश्वर ही हैं। अच्छा, विष्णु ही ईश्वर है। हाँ, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ही अमजद अयूब मिर्जा हैं। आप भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं। और वैसे ये जैसे आचार्य जी ने कहा, तो एक बात और मैं हमारे दर्शकों को भी डॉक्टर साहब के हवाले से बहाने से बता देता हूं। डॉक्टर साहब को तो समझ आ रही है सब चीजें, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बता देता हूं कि जितने पुराने ईश्वर हैं, आप भी समझ लीजिए उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के पार्ट हैं, इसलिए आप भी उतने ही पुराने हैं। आना जाना लगा रहता है, आप उन्हीं के अंश हैं, आप उन्हीं में से निकले हुए हैं। क्या यही वजह है कि सिटी बड़े शहरों में रहने वाले लोग वापस कंट्री साइड में जाने की हमेशा इच्छा रखते हैं कि हम कंट्री साइड में जाएं, हम वापस जाएं? हाँ, शायद ये वजह है कि उनके अंदर वो जो एलिमेंट है। हाँ, है एलिमेंट उनमें, और ये चेंज का एलिमेंट भी है। ये इसको हमारे फिलोसॉफिकल उसमें कहते हैं अनित्य होना। ईश्वर नित्य है, ईश्वर इज रेगुलर एंड वी आर इरेगुलर। Yes, we will have this body. इसका मतलब ये हुआ कि जो अवतार है मत्स्य जो अवतार है वो ही आगे एवोल्यूशन में जाके मैमल्स और हम लोग बनते हैं। ईश्वर ने एक रूप अपना लिया इस मत्स्य के रूप में। ईश्वर तो पहले से मौजूद हैं। मत्स्य, आप ये गलत नहीं, कोई गलत फहमी में ना रहे कि मत्स्य अवतार के पहले ईश्वर नहीं थे। ईश्वर थे, उसी के फॉर्म्स हैं। जी आचार्य। But according to the phase and time and the need of humanity, वो अलग अलग forms में हमें दिखाई दिए। See, Rama avatar, if you see, he comes with a bow and arrow because that time that avatar was needed. उस समय पर अधर्म इतना पीक पर था कि साधु संतों की लाशों के ढेर लगे हुए होते थे, तो वहां पर एक ऐसे अवतार की जरूरत थी जो कि एक बो और एरो लगा करके आएगा। But when the time of Krishna came, he never held any weapon. He came with a flute. Because कलयुग के समय पर ऐसे अवतार की जरूरत थी जो कि पीस बताएगा। He comes as peace. He did not come with a weapon. क्योंकि हमारी नीड जो है इस टाइम that is for peace. So avatars are apparent. डॉक्टर साहब, अभी एक्चुअली ये जो आप जो समझाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं, ये धीरे धीरे गुत्थियां खुलती जाएंगी। अभी एबीसीडी चल रही है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे डिकोड होती जाएंगी चीजें। अभी एक साथ ये सब चीजें मतलब आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हो ना, जो हमारे दूसरे भाई लोग हैं उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो धीरे धीरे सब डिकोड हो जाएगा। तो अब मैं एक चीज और बता दूं, चूंकि आज हमारे बीच में चर्चा चल रही है सांख्य की। सांख्य के ऊपर एक ये क्लासिकल सांख्य की पुस्तक है,
ये 1960 क्लोजअप करिए, इसको पुस्तक को क्लोजअप करिए। ये क्लासिकल सांख्य है, ये 1969 की पुस्तक है और ये लिखी है अमेरिकन विद्वान गेराल्ड जेम्स लार्सन ने। ये यदि कोई फर्दर स्टडी करना चाहता है सांख्य की, तो ये क्लासिकल सांख्य 1969 की पब्लिश्ड बुक है। ये उन अध्येताओं के लिए, उन सीकर्स के लिए ये एक अच्छा मार्ग बन सकती है, अच्छा रास्ता बन सकती है। थैंक यू। और ये बाय द वे ये पब्लिश की है हमारे जो इस प्रोग्राम को जिन्होंने पावर किया है, उन्हीं मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन हाउस की तरफ से। तो ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत नॉलेजेबल है इस मामले में। इसमें साइंटिफिकली भी उन्होंने प्रूव किया है इन प्रोफेसर साहब ने। तो ये पुस्तक वाकई पढ़ने लायक है जी। तो अब मैं चाहूंगा प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल साहब से कि वो अपना पर्सपेक्टिव रख लें। From the viewpoint of leadership, I am discussing समय का भी अब हमको ध्यान रखना है, तो थोड़ा समय के हिसाब से चलें जी। मतलब Arjuna is facing the situation of non-clarity of his goal. Why he was on the battlefield? He became very confused when he saw his own relatives there, blood relations, and other relatives were standing there on the battlefield. He got totally confused. He became nervous. Lord Krishna gave him patient hearing. Till the end of first chapter of Gita, he continued listening and listening only. So first lesson for any good leader is this, that he should be an active listener. He should try to find out what is wrong with the person when he says that I will not do this or that. Now, one way is this, that you condemn him outrightly, ask him to leave his position or terminate his services. You may threaten him with dire consequences. Lord Krishna did not go for that. He gave patient hearing to Arjun, what was in his mind. तो अर्जुन ने जब अपने परिवार की बात की, अपने सगे संबंधियों की बात की, अपना जो मोह था वो बिल्कुल बता दिया, तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर के प्रारंभ में कृष्ण उसको अनार्य कहकर के संबोधित करते हैं। सबसे पहले आर्य का मतलब है कल्चर्ड पर्सन, सिविलाइज पर्सन, जो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में मानता हो और सेल्फ कंट्रोल्ड हो, सेल्फ मैनेज्ड हो, जिसके लिए सुपरविजन वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको आर्य कहते हैं। और अर्जुन जो कर रहा है वो कृष्ण के मतानुसार अनार्य के रूप में उन्होंने उसको टाइटल दिया कि तो अनार्य है। इसके बाद उन्होंने आगे उसको नपुंसक भी कहा। ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में संबंध है। कृष्ण की बहन के वो पति हैं अर्जुन, उनके लिए नपुंसक शब्द काम में लेना मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने एक अच्छे लीडर के रूप में अपनी ड्यूटी को संबंध से ऊपर रखा, रिश्तेदारी से ऊपर रखा, और उन्होंने उसको नपुंसक भी कह के संबोधित किया है। इसी तरह से उसको कायर भी कह दिया कि वह कायरता की स्थिति उसमें आ गई। 7वें श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन ने शरणागति ग्रहण कर ली, उनको गुरु बना लिया, शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इसके बाद ऐसा क्या कारण बना कि 11वें श्लोक में श्री कृष्ण को डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में उसको मूर्ख कहना पड़ा। वो कह रहे हैं कि तू पंडित तो नहीं है और पंडितों जैसी बात करता है। तो ऐसा क्या हो गया 7वें श्लोक के बाद कि 11वें श्लोक में उनको वापस जो है वो अपना क्रिटिकल रोल मतलब फॉलो करना पड़ा। इसके लिए हमें 7वें श्लोक के बाद के जो श्लोक है मध्य में, उनमें जाना पड़ेगा। उसमें क्लियर है
कि उसने शरणागति लेने के बाद भी शंकाएं कुशंकाएं जारी रखी। तो ये पूर्ण शरणागति नहीं हुई अर्जुन की। वो अपनी बुद्धि को अभी भी काम में ले रहा है, अपनी तर्क शक्ति को अभी भी काम में ले रहा है। तो सातवें श्लोक में गुरु बना लिया। इसके बाद आगे 8वें श्लोक में उसने मार्गदर्शन 7वें में मांगने के बाद में वापस खुद जो है विश्लेषण करने लगा सारा, और ये कह दिया कि हम जीतेंगे या ये जीतेंगे, हम इनको मारेंगे या हम मरेंगे, क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा जो शोक है वो इनको मारने से भी समाप्त होने वाला नहीं है, न विजय से समाप्त होने वाला है। मैं अपने शोक का कोई समाधान नहीं देखता हूं। और अंत में वो घोषित कर देता है, प्रोफेसर साहब, आई शैल नॉट फाइट, प्रोफेसर आई साहब, शैल नॉट फाइट। प्रोफेसर साहब, जी, ये जहां जहां थोड़ा क्लिष्ट शब्दावली है, इसको थोड़ा उसका सिमिलर जो अंग्रेजी का वर्ड है वो भी थोड़ा सा आप जी, बता जी, दें, जिससे कि आसान हो जाएगा। तो अर्जुन जो है वो अपना थॉट प्रोसेस चालू रखता है शरणागति लेने के बाद भी। तो शरणागति लेने के बाद में आपको अपना बर्तन खाली रखना होगा, तभी तो गुरु से कुछ ग्रहण करेंगे। लेकिन वो स्थिति अर्जुन की इस मध्य में नहीं आई है। वहां वो सारा विश्लेषण करने के बाद में अपना निर्णय घोषित कर देता है। एक तरफ गुरु बनाता है, दूसरी तरफ अपना निर्णय घोषित करता है कि ओ गोविंदा, ओ लॉर्ड, आई शैल नॉट फाइट। डिसीजन देना, वर्डिक्ट एक तरह का निर्णय देना। हाँ, अपना निर्णय उसने घोषित कर दिया। तो गुरु किस लिए बनाया फिर? अगर उसको ही निर्णय लेना था तो कृष्ण से परामर्श क्या लेना चाहता था वो? तो मैनेजमेंट में भी ऐसा कई बार होता है कि टॉप अथॉरिटी के पास में कोई व्यक्ति जाता है, उससे कुछ प्रश्न करता है, वो प्रश्न का जवाब दे उसके पहले ही वो अपना निर्णय ले लेता है कि नहीं नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा। तो मैनेजमेंट में जब ऐसी स्थिति आती है तो आगे लीडर जो है वो क्या करता है, वही कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण ने उसको 11वें श्लोक में मूर्ख का टाइटल दे दिया। तू पंडित तो नहीं है, पंडितों जैसी बात करता है। तो एक विद्वान में और पंडित में अंतर किया है कृष्ण ने यहाँ। अर्जुन को संसार का ज्ञान है, कर्तव्य कर्तव्य का भी ज्ञान है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य ये भी उन्होंने स्वीकार किया, सब कुछ किया। लेकिन ये एम्पेरिकल नॉलेज है, अर्जुन को स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। सत्य और असत्य का विवेक उसमें नहीं है अर्जुन में। अभी जो सांख्य की बात आगे आ रही है वो कमी कृष्ण ने नोट कर ली उसमें कि इसको ये शोक कर रहा है और इस तरह से रो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, एकदम नर्वस हो गया है। तब उनको कहना पड़ा, मूर्ख शब्द काम में नहीं लिया, लेकिन तू पंडित नहीं है, पंडितों जैसी बात करता है। इसमें ये इम्प्लीकेशन आ गया, एक कहने का तरीका है, कह रहे तू मूर्ख है, मूर्खों जैसी बात करता है, तुझे अकल नहीं है, जिस चीज की तू बात कर रहा है वो तेरे को ज्ञान नहीं है। मतलब तो तू विद्वान भले ही हो सकता है लेकिन तेरे को पंडित नहीं कह सकता। पंडित कौन है? जिसको संसार का भी ज्ञान हो और आत्मा परमात्मा का भी जिसको ज्ञान हो, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो साथ में, वो है। इसी को अपरा विद्या और परा विद्या भी कहते हैं हमारे शास्त्रों में। जिसको दोनों का ज्ञान हो वो पंडित कहा जा सकता है। तो अर्जुन पंडित नहीं है, अभी उसके ज्ञान में कुछ कमी रह गई, कोई स्पेस है। तो कृष्ण ने ये उसको पॉइंट आउट कर दिया। 12वें श्लोक में वो क्लियर करते हैं, साक्ष्य की बात करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सब पहले नहीं थे, आज हैं और भविष्य में नहीं रहेंगे। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आपको ये मानना है कि मैं या हम कौन है, यहाँ ये स्पष्टीकरण जरूरी है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर हम नहीं है। शरीर तो नाशवान है, नश्वर है, ये तो नष्ट होने वाला है। तो सत्य क्या है? सत्य क्या चीज है? सत्य हमारी आत्मा है, और आत्मा सभी में व्यापक है। पूरी सृष्टि में आत्मा व्यापक है। तो परमात्मा का ही रूप है पूरी सृष्टि, और उसमें आत्म रूप में वो विराजमान है। ये हमें यहाँ पर कृष्ण जो है संकेत देते हैं
कि कोई भी समय ऐसा नहीं था जब हम और आप नहीं थे, आज ही हैं और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। श्लोक 13 में शरीर परिवर्तनशील है, वह स्थिर नहीं है, चेंज होता है उसमें। आत्मा जो है उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता। ये कृष्ण उसको समझाने की बात करते हैं। अगर कॉरपोरेट वर्ल्ड से मैं एग्जांपल लूं तो मैनेजमेंट में एक है, मतलब कोटेशन है, वो इसी से मिलता हुआ है। मैन में कम, मैन में गो, बट कंपनी विल कंटिन्यू टू रन। कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी जाते हैं, अधिकारी भी आते हैं, अधिकारी भी जाते रहते हैं, लेकिन संस्था जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस है। तो ये आप मानिए कि आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती, नाशवान नहीं है, वो इम्पेरिशेबल है, इमॉर्टल है। जबकि शरीर जो है वो मॉर्टल है, परिवर्तनशील है, उसकी स्थिति बदलती रहती है, जिसको मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में लाइफ साइकिल हम कहते हैं। लाइफ साइकिल जीवन चक्र है। संस्था का भी जीवन चक्र होता है, व्यक्ति का भी जीवन चक्र होता है, प्रोडक्ट का भी जीवन चक्र होता है, इंडस्ट्री का भी जीवन चक्र होता है, सबका। तो पूरी सृष्टि जो है वो परिवर्तनशील है। अब इस परिवर्तन को कैसे देखा जाए, इससे देख के भयभीत हुआ जाए, अर्जुन की तरह रोना धोना किया जाए, या कृष्ण उसको और कोई रास्ता जो दिखाना चाहते हैं। तो श्लोक 14 जो है उसमें वो अब मेरे ख्याल से प्रोफेसर साहब एक बार हम इसको यहां रोकते हैं और ठीक है, कोई बात नहीं, और प्रोफेसर श्री राम जी को लाते हैं, और फिर जब सांख्य का आचार्य जी कर लेंगी उसके बाद फिर आप अपनी व्याख्या उसमें कर देना। पहला जी ठीक सर। प्रोफेसर श्री राम जी दरभा हमारे साथ हैं। हाँ, हेलो, नमस्कार सभी को। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आई हैव बीन ए प्रैक्टिकल पर्सन। अगर यदि आप सदस्यों की अनुज्ञा हो और दर्शकों की, मैं साउथ से हूँ, बेंगलुरु से। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी उर्दू भी बात कर सकता हूँ, फिर भी आदत से मजबूर हूँ, इसीलिए यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ। कैरी ऑन गो अहेड। Okay, Go ahead, because sir. it is so. Last 30 years I've been associated in various capacities in the corporate world. In that sense, I've been a very practical man, and by choice I've chosen to take VRS from the most materialistic pursuit of working for a corporate world, and that too the Bombay Stock Exchange. अगर इससे ज्यादा कोई materialistic pursuit अगर हो सकता है तो धरती पे, I think it will be, so such a kind of an environment probably has given me some kind of a vairagya, having worked there as head of HR and seeing several people. So I have completed my PhD quite recently, and then I took VRS, and then I moved into academics last couple of years, and with a particular objective of teaching the young people in the Sanatan kind of wherever it is possible, because my PhD, one of my PhDs, because I've done a couple of PhDs, one of my PhDs is Karma Yoga and work-life balance and then management. And hence, with that particular thing, I thought that wherever there is possibility, I could share the practical wisdom of the Bhagavad Gita more than, because there are several acharyas, and then there are, ये पुण्य भूमि है, ये कर्म भूमि है, भारत की भूमि, और यहाँ से इतने इतने अनगिनत लोग हैं, संत सत्पुरुष महानुभाव, प्रवचनकर्ता, कथावाचक, इतने सारे हैं सदियों से। अगर और एक आदमी की उसका अलग विश्लेषण होता है, फिर भी आई थॉट दैट आई हैव सीन सम वॉइड इन एन अपॉर्चुनिटी where probably I should spend some time in the practical wisdom. Still, so there are so many vacancies. Correct, there are so many vacancies, and there is always a vacancy for good people. मैं एक बच्चा पिताजी से पूछता है,
पिताजी हमेशा आईआईटी के लिए इतना भाग दौड़ होता है, कोटा में या हैदराबाद में इतना भागम दौड़ी हो रही है, आईआईटी जेई वगैरह. अभी विच इज द नाइस प्रोफेशन और एरिया द करियर टू चूज. देन फादर टेल्स द सन, try to be a good human being because there is less competition there, and value based human being. There is a lot of scope there. And such kind of wisdom in the value system is possible through the universal treatise. And Bhagavad Gita, people think that it's a religious book. It is not. It is a treatise of the universal wisdom and a way of life. And why do people not read Bhagavad Gita? This has become an important question for me. और इतने सारे ओके हम भी बात करते हैं, लेकिन जीवन में ये व्हाई डोंट वी अप्लाई और व्हाई डोंट वी फर्स्ट स्टडी और रीड भगवद गीता. द यंगस्टर्स पीपल थिंक दैट अगर रिटायरमेंट होने के बाद ये कुछ फिलॉसफी है. आई मीन इससे पढ़ने से क्या होता है, अगर एक नारियल फोड़ने से मेरा कामना पूरी हो जाती है क्या. ये तिरुपति बालाजी में, मैं आंध्र से हूँ, तिरुपति बालाजी में जाके इफ अगर चढ़ाने में मेरा जो भी वॉट एवर डिजायर्स दैट आई हैव दे गेट फुलफिल्ड. बट भगवद गीता पढ़ने से क्या होता है, दैट्स व्हाट दे थिंक, दैट बिकॉज एवरीबडी वांट्स व्हाट्स इन इट फॉर मी immediately, the quick instant gratification. So but they don't realize that there is so much of instant gratification even in the knowledge of practical wisdom of the Bhagavad Gita. This has been my motto, and I've started something called recently last year on the Gita Jayanti day. I've launched something, a unique product called gotogita.com, gotogita.in, which is world's Sorry, first. say again. Go to Gita, GOTOGITA. Go to Gita. .in. GITA. So go to Gita. Gita is Bhagavad Gita. And No, go to but is it's Java. how do you spell it? GITA or GEE? GITA. GITA. ऐसा, because GOTOGITA राइमिंग के लिए अच्छा है, इसीलिए ऐसा I have kept it like that. And this is to address the youngsters, to make them interested in going to Gita. And I have addressed this is an app. How it works is, typically I go online and then you can go to my website also and it's a free noble service from my side. And that is another ये प्रवृत्ति है, लेकिन वृत्ति से अभी अध्यापन में हूँ मैं. अभी निवृत्ति से खुद आचरण करने की सोच विचार है. So that's what Vritti, Pravritti and Nivritti mera. So that is what it is. And coming to this second chapter, I think second chapter is of course, each verse is worth doing a PhD in Bhagavad Gita. Each verse, all the 700, if not 575 of what Bhagavan Vacha said, and taking out the remaining 125, which are by Arjuna, Dhritarashtra and Sanjaya and all. So what I have done is, I have tried to relate it with mundane work-life concerns. I've called them facts. Frequently asked concerns and troubles. These are the facts of life. So आप जो भी पूछ सकते हैं, मेरे को सर में दर्द है, या डाइवोर्स लेना है, या मेरी बीवी मेरी दिमाग खा रही है, या किसी और मेरा बॉस मेरा दिमाग खा रहा है, मेरा बच्चा मेरे को सता रहा है, मेरा सुन नहीं रहा है, like that anything you can ask. And I will try to relate it with the help of Gita by facilitating through the shlokas. The idea is not to impress upon the people with my knowledge and my scholarship of Bhagavad Gita by reciting some shlokas left, right, and center, but giving a practical perspective. In that sense, like for example, today if you take the 11th shloka, asochan avyasochetvam nanasochetvam प्रज्ञावरांश भाषसे गतासु नगतासुश्च मनानुशोचन्ति पंडिताः. That's what 11th shloka is saying. Now relating to that, because a lot of the other learned people on the panel have given the philosophical perspective, like Acharya ji, and of course Khandelwal Sahab was my PhD examiner, and मैं उनकी बहुत respect करता हूँ, कदर करता हूँ. और of course अमजद भाई भी हैं, और ओझा साहब भी हैं, और of course दर्शक भी हैं. So इनके वास्ते I am trying to give a different twist and a different perspective, in the sense
this is what happens in the day-to-day life also, and in corporate world. Agar an organization, after all, what is an organization? It is a collection of different spirited people, spirits, जो ये आत्मा का सम्मेलन है. In an organization is also एक शक्ति का स्वरूप है. Why do people go to a collective नमाज क्यों पढ़ते हैं बैठ के? इतने सारे लोग चर्च में क्यों जाते हैं? इतने सारे लोग टेम्पल को क्यों जाते हैं? There is something called a collective consciousness. Collective conscience also is there. That works beautifully. Similarly, अलग-अलग skills, knowledge, habits, values, all these things, people, when they bring it to the organization, there is a synergy which gets created. And and also there is something called, I'm a HR professional. I have been a HR leader throughout my life. So motivation is a very important and a favorite subject. Thousands of training programs with that. And now khas karke Gita. Okay, what happens in an organization? Most of the problems are related because asochan anvasochatvam, people keep on thinking about things which they are not supposed to think. स्वधर्म जो होता है वो नहीं करते हैं. जो बाकी जो एचआर वाला सोचता है कि मार्केटिंग वाले ऐसा क्यों कर रहा है, मार्केटिंग वाला सोचता है कि ये है, फाइनेंस वाला पैसा नहीं देता है, फाइनेंस वाला सोचता है कि स्ट्रेटेजी वाले, ऑपरेशन वाले, सीईओ समझता नहीं है. So this is how they think, and each one is trying to blame the other. I told you that I will give a practical twist to Bhagavad Gita and make it interesting to the younger listeners as well also. बिल्कुल, आप सर्टेनली. एंड आज तो आपका केवल एक इंट्रोडक्टरी हमने रखा है, झलक है. हाँ, झलक है. बाकी कंटिन्यूशन में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपसे और जानेंगे, और हमारे व्यूअर्स के लिए और हम जितनी डेप्थ में आपने जाके इसको काम किया है वो जानेंगे. And only today I will just address this particular 11th shloka, and then complete, to make it interesting. Please. So most of the problems are because you are thinking about things which are not in your control, and things about which you are not supposed to think. You are supposed to think things which are in your control, जो आपके धर्म में, स्वधर्म में होते हैं, your own duty boundedness, which if you focus on that, you can give your best and don't get unnecessarily perturbed. In the same chapter, in 47 and 48 shloka, karmanyevadikaraste, and then all yogastapur karmani, he talks about much more when we come to the directive. And next, the second part of it is saying, and you are talking like a learned fellow. You are actually, like Professor Saab said, you are a fool. I know it. तुम साला बुद्धू है. ये साला भी है, उनको भगवान के साले हैं वो. So he says, in a very very familiar manner, he says तुम साला बुद्धू हो और ऊपर से तुम इतना पोज कर रहे हो. And this is what happens in life also. जो अल्प बुद्धि होते हैं, जो उछल कहते हैं, so they even in the organization also, people try to give a projection about how great they are doing, and even whatever small thing also, to try to please, वो चमचागिरी बोलते हैं या जो भी है, इम्प्रेशन करने में लगे रहते हैं. सीईओ सबको बहुत पटा के प्रमोशन वगैरह लाने के यही चक्कर में रहते हैं. ऑल दीज पीपल, या जो है एमएलए होता है, एमपी बनना चाहता है, एमपी होता है, मंत्री बनना चाहता है, और उसके लिए बहुत ये पैरवी वगैरह वो सब नाटक चलता रहता है. So this is what is the natak which people do, which they are not. That is the hypocrisy in which they get involved, indulged. That's what he is calling the bluff. He is calling it prajnavadamscha bhashase, as if you are such a learned fellow, you are posing, and then you are asking, and basically it is a simple question that you are asking. It's not a stupid question. It is a simple question. Actually, ये नर और नारायण की रूप हैं ये दोनों, and this man represents Nar, the entire mankind. Arjuna, he is asking questions on behalf of the entire mankind. And नारायण जो भगवान के रूप होते हैं, जैसे अमजद भाई ने पूछा है कि ईश्वर कौन है. ईश्वर इज द जेनेरिक वर्ड फॉर गॉड. जो अल्लाह होते हैं, जो उनका रूप नहीं होता है, जो आप अल्लाह बोलते हो, या निर्गुण ब्रह्म जो होता है, that is ईश्वर. ईश्वर is not the Maheshwar or Rudra. He is a different avatar of this. When we call generically Ishwar, the same is Yeshu. Isha is the Yeshu, Jesus, and same is the, that's what वो हम मानते हैं.
That is what is the Nirguna Brahma, that is Allah. अच्छा, यही है प्रोफेसर श्री राम जी का कनेक्शन अचानक से कटा है, बट एनीवे अल्लाह ने काट दिया है। अल्लाह ने काटा है, गलत मामला हुआ है कुछ ना कुछ इंटरनेट में। तो जब तक जुड़ेंगे जब तक फिर दोबारा से देख लेंगे, अदरवाइज हम वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एक शब्द जो प्रोफेसर खंडेलवाल साहब के वक्तव्य में आया है, उनके डायलॉग में आया है, वो मैं डॉक्टर साहब के जरिए से हमारे जो दूसरे दर्शकों को बता देता हूं। ये जो व्यापक शब्द है ये खंडेलवाल साहब ने यूज किया है, और व्यापक का असल मायना है जैसा समाया हुआ। वैसे तो हाँ, सब समाया हुआ, सर्वव्यापक, हाँ, तो ओमनीप्रेजेंट, हाँ, ओमनीप्रेजेंट। तो ये वैसे तो ईश्वर का, गॉड का एक एक्सटेंडेड जो वो है, सब जगह ईश्वर जो है वो इस तरह से समाये हुए हैं जी। एक बात, तो ये मैंने थोड़ा सा इजी करके बताया। और अब मैं चाहूंगा आचार्य जी और फिर पंकज जी, तो आज थोड़ा सा समय भी थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। जी आचार्य जी। Okay, now let me just put it in 2 words because time बहुत खत्म होता जा रहा है, तो हम आपको सिर्फ easily I'm going to explain कि जैसे see there is electricity is eternal, हमेशा से थी, है, रहेगी। Electricity is eternal. Somebody got up and he said that there is electricity, right? उसने उठ करके बोला कि इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके साथ में उसने अलग अलग डिवाइसेस जोड़ दी। The TV is working, the fan is working, everything is working. But people don't realize that there is electricity till the time it goes away. जब तक लाइट जाती नहीं है ना, तो आप रियलाइज नहीं करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे आसपास है। ठीक है, आप सिर्फ उन डिवाइसेस को देख करके उनके मजे ले रहे होते हैं। आप कहते हैं कि हम रेडियो सुन रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम पंखा चला करके बैठे हैं, हम लाइट में बैठे हुए हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, तब आपको ध्यान आता है कि अरे बिजली चली गई। It is exactly the same thing when we are talking about Sankhya. Atma is there, it is there in all the bodies. लेकिन जब वो शरीर को छोड़ के जाती है, तब इंसान कहता है कि वो तो चला गया, वो तो आत्मा चली गई, प्राण उसके चले गए। That is the time you realize. That is exactly what we are going to talk about in Sankhya. That Atma is there, it is eternal. That exactly is Ishvara. But Ishvara as Avatara has got different powers. उनके अंदर अलग अलग पावर्स हैं, which is going to be explained later. And जीवा जो है उसके अंदर इतने पावर्स नहीं है जितने हमारे अवतारास में है। Variety of a जीवा, of avatara, of the entire creation, and ईश्वरा is called ज्ञानम। जिसके पास ये क्लैरिटी है कि ईश्वर कौन है, अवतार कौन है, ये पूरा एंटायर कॉस्मोस कौन है और मैं कौन हूं, वो ज्ञान उसके अंदर आ गया। दैट इज कॉल्ड आत्मज्ञानम, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी थ्रू संख्या। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से एंड वाइंड अप टुडे बिकॉज़ वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो अब पंकज जी के पास चला जाए। आचार्य जी, एक लफ्ज है, वन वर्ड। हाँ बताइए। ये आत्मा तो मैं समझ गया, परमात्मा क्या है? परमात्मा, param means supreme. So like if you say that this is we drink गंगा जल, हम लोग गंगा जल पीते हैं, you know, हमारे यहाँ तो। हाँ, तो आप तो लकी हो ना, ऋषिकेश में रहते हो तो गंगा जल ही पियोगे। गंगा जल। This glass of water can say that I'm गंगा, तो आप इसको ये मना नहीं कर सकते ना, ये तो गंगा है ना। बट ये कन्फाइंड है एक ग्लास में। लेकिन जब गंगा को आप एज इट इज देखते हैं, यू लुक एट द होल रिवर, then that's the river Ganga. But you cannot negate the word that this is not Ganga, this is also Ganga. पानी का एक नाम गंगा भी है। Yeah. So when this glass says that I am Ganga, but it is only confined in a small glass, right? तो ये परमात्मा क्या हुआ? परमात्मा सुप्रीम, वो जो पूरी गंगा है जिसमें से ग्लास आया है, वो पूरी गंगा देखी है आपने? पूरी गंगा देखी है आपने? आत्मा है डॉक्टर साहब, पूरी गंगा देखी है आपने? बहती हुई गंगा? नहीं। कोई नदी देखी होगी? एनी रिवर, कोई रिवर देख लीजिए, उसमें से एक लोटा भर लीजिए। वो लोटा आप हैं, मैं हूं। यार आपने ग्लास क्यों नहीं कहा, आपने लोटा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? हम तो लोटे वाले हैं। तो
कभी भी पलट जाते हैं। लोटे में सुविधा यह है कि उसमें कभी भी पलट सकते हो आप, गिलास में ये सुविधा नहीं है। और पत्रकार हमेशा लोटा ही रखते हैं क्योंकि वो पलटी मार जाते हैं। अब मैं समझ गया, आत्मा और परमात्मा को मैं समझ गया सही तरह से। अरे वाह। परमात्मा एंड दिस ग्लास इज आत्मा, दिस ग्लास ऑफ वाटर इज नहीं आत्मा। अंकल, ग्लास से समझ में नहीं आया, लोटे से आया है। लोटे में ओके ओके, तो पंकज जी कंप्लीट जी, कीजिए। डॉक्टर साहब, वो कोई बात रह गई हो तो पहले कंप्लीट कर ले डॉक्टर साहब। ओके पंकज जी। जो गॉड है वो परमात्मा। मैं तो दो छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा, एक एक मिनट की। उदयपुर के महाराजा के दरबार में भुवन सिंह जी हुआ करते थे, सेनापति। अब वो इतने वीर और महावीर थे कि वो शेर का कान पकड़ करके राजा के दरबार में ले आया करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे वैष्णव हो गए, उनको शिकार वगैरह सबसे अरुचि हो गई, तो उन्होंने अपने साथ एक लकड़ी की तलवार रखनी शुरू कर दी। अब देखिए, शरणागति जब हो जाती है तब क्या क्या भगवान के चमत्कार होते हैं। तो एक बार जब शिकार पे गए तो सारे उनके जो सेनापति सरदार थे उदयपुर के महाराजा के, सबने अपने म्यान से तलवार निकाल निकाल करके और अपनी तलवार की चमक दिखानी शुरू की षड्यंत्र के साथ कि अब ये भुवन सिंह जी जो हैं सेनापति, ये क्या चमक दिखाएंगे, तो लकड़ी की तलवार रखते हैं। लेकिन भगवान का चमत्कार देखिए कि जब भुवन सिंह जी ने अपनी तलवार निकाली तो वो एकदम चमचमाती हुई तलवार थी। ये शरणागति के शक्तियां हैं। ऐसे ही उदयपुर के महाराजा का नियम था कि वो रोजाना शयन के दर्शन करते थे भगवान की मूर्ति के। शयन यानी जब भगवान को सुलाया जाता है, उसके दर्शन करते थे और पुजारी जी उसको भगवान के गले से माला निकाल करके उनको पहनाते थे। एक बार राजा जी शयन के दर्शन में देरी हो गई उनको चतुर्भुज जी के दर्शन करने में, तो पुजारी जी ने कहा कि ये जो नियम है ये भंग हो जाएगा, तो उन्होंने वो माला स्वयं पहन ली। लेकिन जब महाराजा को आते देखा तो वो डर गए और उन्होंने वो माला अपने गले से उतार के भगवान को वापस पहना दी। और राजा जी आए तो वो माला उतार के वापस राजा उदयपुर के महाराणा को पहना दी। परंतु पुजारी जी के छाती का एक बाल उस माला में रह गया। तो राजा जी ने जब वो माला पहनी तो उन्होंने देखा कि इसमें सफेद बाल कैसे। तो उन्होंने पुजारी जी से पूछा भी कि भाई क्या ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए क्या छाती के। अब वो महाराणा को रात भर नींद नहीं आई, वो दूसरे दिन वापस मंदिर आए। तो उन्होंने कहा यार महाराज ये भगवान के बाल सफेद हो गए क्या? कि हाँ साहब हो ही गए, क्या करें। तो उन्होंने जब मूर्ति का एक बाल खींच करके देखा तो उस पत्थर की मूर्ति से खून की धार छूट पड़ी। और ये देख करके महाराणा बड़े भारी डर गए, बेहोश हो गए, बीमार हो गए, बड़ी मुश्किल में होश में आए। और उसके बाद उन्होंने ये नियम किया कि शयन आरती के दर्शन में अंदर नहीं आऊंगा, बाहर से ही दर्शन करूंगा। तो उदयपुर के जो महाराणा है वो आज भी शयन आरती के दर्शन बाहर से ही करते हैं। शयन का मतलब डॉक्टर साहब को बता देता हूं, शयन का मतलब क्या है। भगवान के मंदिर में आप कभी जाएंगे तो 5 बार से लगाकर 8 बार तक मंदिर खुलता है। कई जगह 5 बार का है, कई जगह 3 बार का भी है, और मैक्सिमम 8 बार का है। 8 बार में भगवान की जो मूर्ति है उसका जो डेकोरेशन है वो भी चेंज होता है। और शयन, स्लीपिंग उसको कहते हैं कि भाई अब भगवान सोएंगे। तो ये शयन की आरती ये पंकज जी बता रहे हैं। अब लेकिन एक और बात है, पंकज जी ने जहां का किस्सा बताया है वहीं का किस्सा जोड़कर मैं हमारे व्यूअर्स को भी और हमारे सभी विद्वानों को भी एक बात बताना चाहता हूं कि वैष्णव हो जाना, भक्त हो जाना, भगवान की शरण में चले जाना और इसका ढिंढोरा पीटना, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, बोस्ट करना और फिर लोगों को तंग करने की कोशिश करना, यह भी जायज नहीं है। आप ईश्वर का जो मान्यता है आपकी, जो आपकी खुद की जो बिलीफ सिस्टम है, इसका मायने यह है कि वो आप तक रखें इसको। और जहां के महाराजा का ये किस्सा सुना रहे हैं वहीं का किस्सा मैं सुनाता हूं कि उन्हीं महाराणा के एक जो हमारे यहाँ किस्से चलते हैं, अब वो कितने ऑथेंटिकेटेड है कितने क्या है वो एक अलग डिबेटेबल इश्यू हो सकता है, लेकिन उनका एक नौकर जो था उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसके फादर की डेथ हो गई। तो वो इस फादर की डेथ के लिए मदद मांगने के लिए राजा जी के पास गया कि साहब वो मेरे परिवार में गमी हो गई है, मेरे परिवार में डेथ हो गई है,
तो मुझे कुछ आप मदद दो, कुछ हेल्प करो। अब इसमें जो लैंग्वेज है वो जरा पकड़ने वाली लैंग्वेज है। ये जो उनका नौकर है वो जाके ये कहता है कि साहब मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो उन राजा जी को स्वर्गवासी हेवन में, कि मेरे पिताजी हेवन में जा रहे हैं, हेवन में चले गए हैं। तो उन राजा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस नौकर के लात मारी और उसको भगा दिया। अब वो बाहर आया तो उसका जो सुपरवाइजर था, जैसे अभी एचआर का ये प्रोफेसर साहब श्री राम जी बता रहे थे, तो वो वहां एचआर जो हेड था, एचआर हेड के पास ये गया नौकर। उन्होंने कहा भाई कैसे मुंह लटका के आया, तू तो गया था मदद मांगने, क्या हुआ? तो बोले साहब मेरे को तो लात और पड़ी वहां से। बोले तू मेरे को ये बता तूने कहा क्या? वो का वो बोलना जो तूने कहा वहां पे। तो इस नौकर ने कहा कि साहब मैंने कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हैं। अरे बोले यार स्वर्ग में तो उनका कब्जा है, तेरा बाप कहां जाएगा? भाई नौकर के पिताजी स्वर्ग में जाएंगे तो महाराणा के कहां जाएगा? तो भगवान के नजदीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बहुत बड़ा मान ले। वो एक ठीक है, आपके ऊपर कोई ब्लेसिंग है तो है। तो ये था हमारा, मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। आचार्य जी समापन करें। डॉक्टर साहब कुछ और कोई बात रह गई हो आप आज के एपिसोड को लेकर तो एक बार और पूछ लीजिए, बात कर लेते हैं। लोटा गिलास कुछ हम स्कूल में होता है ना वर्ड्स एंड मीनिंग, और फिर होता है यूज दिस वर्ड टू मेक अ सेंटेंस। तो मैंने आज जो वर्ड सीखे 2-3 उनको मिलाकर मैंने ये जुमला लिखा है। अब आप देखिए ये सही लिखा है कि नहीं लिखा। इतिहास का जानना विवेक बढ़ाता है और सिर्फ विवेक ही सत्या के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड लिसनर, वेरी गुड लिसनर एंड वेरी गुड, जिसको हम कहते हैं ना अध्येता, यही अध्येता है, यही अध्येता है। दरवाजे तक पहुंचा सकता है। आगे आप में जुर्रत होनी चाहिए उसको खोलने की। क्या बात है। वेरी वेल। That fearlessness is the message of the Vedas. Vedas. Even Dhira. Yes. When he says Dhira, धीर जब बोलते हैं भगवान वही है। एक बार रिपीट करिए दरबा साहब। धीर शब्द जो इस्तेमाल हुआ है उनका वही मतलब है, धीर। धीरस्तस्य न मुष्यति, जिसमें धैर्य हो, करेक्ट, courageous and fearless and passionate and committed like us। हम ये भी कह सकते हैं कि इतिहास को वही पहचान सकता है जो धीर हो, ऐसा बोल सकते हैं। यस हाँ बिल्कुल, धीर ही नीर क्षीर को कर सकता है अलग अलग, दूध और पानी को अलग अलग करने का जो काम है वो धीर व्यक्ति ही कर सकता है। ये गीता में ही है। Correct. And to face the reality, to face the truth, you have to have courage. To face the truth. And truth is, I mean, faith. Faith is God. Good, very good. तो ये था आज का कार्यक्रम सीकिंग द एनलाइटनमेंट, गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर श्री राम जी दरबा, जो आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पर थे, और आगे भी हम उनसे जानेंगे। और उन्होंने जिस तरह बताया कि उनकी वेबसाइट भी है gogita.in, उसको आप जरूर विजिट कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब, POJ के पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के, और इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा, जो खास तौर पर उन जिज्ञासु, उन सीकर्स के लिए हमारे साथ बैठते हैं, अपना कीमती समय निकालकर उन लोगों के लिए पूरी मशक्कत करते हैं, जिससे कि गीता उपनिषद को सरल तरीके से समझ सकें, समझाया जा सके। और हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पंकज जी ओझा, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने
हमारे विद्वान पैनलिस्ट से जाना गीता उपनिषद के बारे में, और वार्तिक टीवी का ये स्पेशल एंटरप्राइज, ये विशेष प्रयोजन था पावर्ड बाय मोतीलाल बनारसीदास रिसर्च एंड रिसोर्स फाउंडेशन की ओर से। तो हम हर सप्ताह आपके समक्ष आते हैं और गीता उपनिषद के ऊपर एपिसोड दर एपिसोड हम इस पूरे के पूरे ज्ञान यज्ञ को और हमारे भारतीय वांग्मय को हम समझते समझाते हैं, और आप सबने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। I wish you good luck, success and happiness. Thank you so much.